हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज के जो डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस का फॉर्मेशन है उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इनके बारे में लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि इनका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है, सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, इन सभी बातों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियोस में हम लोग इनसे रिलेटेड जैसे पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे, इन्हीं चीजों को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी। देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं इनके बारे में हम लोग तो सीख चुके हैं। बट यहाँ पर इनसे रिलेटेड जैसे हम इनका, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, सकारात्मक वाक्य जिसको हम लोग हाँ में जवाब देते हैं, उसको कैसे बनाएंगे। नेगेटिव यानी जिस चीज को हम लोग ना बोलते हैं, जिसमें नहीं आता है, उस टाइप के सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। और थर्ड इस यहाँ पे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन। इन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस के मदद से हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, किसी से प्रश्न कैसे पूछेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें क्वेश्चन तो पूछेंगे, इसके साथ साथ हमें नेगेटिव का भी इसमें टॉपिक को, मैटर को डालना होगा। यानी कि जैसे आप से कोई चीज पूछा जा रहा है, ये जो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है इनके बारे में, तो आप कभी बोलेंगे हाँ, हाँ में रिप्लाई देंगे, आंसर देंगे। कभी बोलेंगे नहीं, ये नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है। कभी कभी आप क्वेश्चन भी पूछेंगे कि वो क्या है, ये क्या है, तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो उसके लिए भी हमें नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड जो फोर्थ पॉइंट है इसमें क्या है कि इसमें आप क्वेश्चन के साथ साथ नेगेटिव भी मैटर को, नकारात्मक चीजों को भी आप पूछेंगे, तो इसको भी हमें बताना होगा। तो ये जो हमारे 4 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, इन टाइप्स के सेंटेंसेस का नॉलेज हमें होना चाहिए। ये जो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं इनसे रिलेटेड, तभी हम स्पोकन लैंग्वेज में बेहतर तरीके से बोल पाएंगे, अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे और अपने लैंग्वेज को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव में क्या करना है कि आपको नॉट लगा देना है। क्या लगा देना है? नॉट। जैसे इन सब के साथ में हम लोग क्या यूज करते हैं? इज एंड आर, ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो इसमें इज और आर, ये जो 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनके जस्ट बाद आपको लगा देना है नॉट। तो पॉजिटिव में तो आपका इज आर रहेगा, और नेगेटिव में इज एंड आर के बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो जो इज आर है, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग स्टार्टिंग में रख देंगे, और अगर स्टार्टिंग में रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज अ बुक, फुल स्टॉप। दिस इज अ बुक, यह हमारा क्या है? ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम हाँ में जवाब देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो दिस इज अ बुक। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको क्या लगाना है? नॉट। तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज नॉट अ बुक, फुल स्टॉप। दिस इज नॉट अ बुक, यह एक किताब नहीं है। तो इस तरह से आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, ये दोनों आप यहाँ पे बना लिए। नेक्स्ट,
अब हम लोग को इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है, तो इसके लिए क्या करना है, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, या जैसे अगर आपका दीज रहेगा तो दीज के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब आर रहेगा, तो आर को यूज कर सकते हैं। अगर इज है तो आपको इज यूज करना है, दोनों आप यूज करेंगे। दीज आर के लिए, दोज आर के लिए आप आर, दिस और दैट के लिए आप यूज करेंगे। ठीक है, अब इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे आप, ये जो इज है इसको आप स्टार्टिंग में रखेंगे, और जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये आपका कैपिटल लेटर हो जाएगा इज, उसके बाद में होगा दिस आ बुक। अब ये आपका यहाँ पे इंटरोगेटिव बन गया, लेकिन यहाँ पे आपको लास्ट में फुल स्टॉप ना लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इज दिस अ बुक, क्या यह एक किताब है। अब इसको अगर नेगेटिव में बनाना है, इस इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इज, इसके बाद आपको लगाना है नॉट, उसके बाद में दिस आ बुक, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इजंट दिस अ बुक, क्या यह एक किताब नहीं है। तो अगर आपको इज यूज करना है तो इज के बाद में आप यहाँ पे दिस लगा देंगे, और अगर आपका प्लूरल है तो आप जैसे क्या करेंगे, आर यूज करेंगे, तो आर दोज हो जाएगा। तो यानी कि आप इज और आर ये दोनों यूज करके आप पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को इजिली बना सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि अगर दिस और दैट है तो आप इज यूज करेंगे, अदरवाइज दीज एंड दोज के लिए आपको आर यूज कर लेना है, क्योंकि ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए आपको प्लूरल यूज करना पड़ेगा। बट जो मेथड, स्टाइल है, ट्रिक है, वो सेम यही है। सिंगुलर के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल के लिए आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। तो इस तरह से इजिली आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस को इजिली बना सकते हैं, और अपने स्पोकन लैंग्वेज में, डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और अपने लैंग्वेज को बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।